उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप हज़रात के सामने गुज़श्ता हफ़्ता वुज़ू के मसनून तरीक़े के मुतालिक बातें ज़िक्र की गई थी, आज उसी बात को मुकम्मल करना है कि वुज़ू नमाज के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। बग़ैर वुज़ू के नमाज काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज वुज़ू के साथ ही कबूल फरमाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के अंदर इतना एहतमाम फरमाते थे कि आप कामिल वुज़ू का अल्लाह से सवाल करते थे। इसलिए हमारा वुज़ू जितना कामिल होगा उतना अल्लाह के नज़दीक मकबूल होगा और नमाज हमारी उतनी ज़्यादा कबूलियत के करीब होगी। और वुज़ू कामिल उस वक्त होगा जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत जो वुज़ू के अंदर है वो दुनियावी लिहाज से भी और आखरत के एतबार से भी इंतहाई मुफीद है और आदमी अगर उनका एहतमाम करे तो उसको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। उसमें से कुछ चीज़ें ज़िक्र की गई थी, यानी नाक में पानी डालना और नाक को छिड़कना, इसका मसनून तरीक़ा क्या है उसको ज़िक्र किया गया था। इसके बाद चेहरे के धुलने का नंबर आता है कि आदमी वुज़ू के अंदर चेहरा को धुले। एक मरतबा चेहरे का धुलना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा हर धुलने वाले अमल को 3 मरतबा करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर किसी शख्स ने 3 मरतबा चेहरे को या हाथ को या टखने को धुला लेकिन उसको शक हो गया, तो शक की बुनियाद पर जब उसका शक ख़त्म हो जाए उतनी मरतबा धुल सकता है कि मालूम नहीं 2 हुआ या 3 तो 3 कर ले। लेकिन अगर किसी को वहम की बीमारी है कि हमेशा वो शक के अंदर मुब्तला रहता है तो उलमाए किराम ने उसका इलाज लिखा है सिर्फ़ 3 मरतबा धुले और उसके बाद चौथी मरतबा उसको धुलने की ज़रूरत नहीं है। 3 मरतबा से ज़ायद धुलना उलमाए किराम ने किताबों के अंदर मकरूह लिखा है। इसलिए 3 मरतबा आज़ाए मग़सूला को जिसको वुज़ू के अंदर धुला जाता है उनका धुलना ये सुन्नत है। चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धुला जाएगा? चेहरा ये अरबी के अंदर वजहुन, ये मुआजहत, यानी इंसान का जब एक दूसरे से सामना होता है तो जो चीज़ उसके सामने आती है उसको अरबी के अंदर मुआजहत कहते हैं, वजहुन उसी से बना हुआ है। यानी पेशानी की बाल की जड़ से लेकर ठुड़ी तक ये इंसान का चेहरा कहलाता है। लंबाई में, चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक इतना ये चेहरे की हद है। यहाँ तक चेहरे को धुलना 3 मरतबा धुलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए इसका ख़ास ध्यान रखें कि जहाँ से चेहरे का आगाज़ होता है बाल की जड़, पेशानी के बाल की जड़ से, वहाँ से आदमी को चेहरे को धुले और ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये चेहरे की हद कहलाती है। वुज़ू के अंदर इतना धुलना ज़रूरी है। चेहरे को धुलने की तरतीब क्या होगी? आदमी
पेशानी के बाल की जड़ से शुरुआत करें और नीचे को लेकर आए, और चौड़ाई के अंदर जो कान और दाढ़ी के दरमियान का हिस्सा है ये भी चेहरे के अंदर आता है, लिहाजा इसको भी धुलना ज़रूरी है। आदमी वज़ू के अंदर इसका भी एहतमाम करें। इसी तरीक़े से चेहरे के अंदर आदमी जब चेहरा धुले तो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ के साथ कस के आँख बंद कर ना करे। इसी तरीके से होंठ को भी बहुत ज़्यादा बंद ना करे, क्योंकि बिला तकल्लुफ़ आँख बंद करने के बाद जो पलक वगैरह रह जाती है और होंठ का जो हिस्सा बाहरी हिस्सा शुमार किया जाता है वो हिस्सा चेहरे के अंदर आता है। अगर किसी ने ज़बरदस्ती बंद किया और होंठ को अंदर कर लिया उसके बाद चेहरे को धुला तो चेहरे का कुछ हिस्सा सूखा रह जाएगा, और एक बाल के बराबर भी अगर चेहरा सूखा रह गया तो आदमी का वज़ू नहीं होगा। इसलिए इसका भी ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि आदमी चेहरे को धोते वक्त उसकी जो हद है उस हद का एहतमाम करे, और आँख और होंठ को, मुंह को बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ के साथ बंद ना करे, वरना इसकी वजह से जो हिस्सा चेहरे का है वो हिस्सा रह जाएगा, और जब वो हिस्सा रह जाएगा तो आदमी का वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो आदमी की नमाज भी नहीं होगी। इसी तरीके से आदमी के चेहरे के ऊपर जब दाढ़ी होती है तो दाढ़ी दो तरह की होती है। एक तो वो दाढ़ी होती है जो हल्की फुल्की होती है, जिसके अंदर चेहरे की खाल नज़र आती है, तो ऐसे दाढ़ी के अंदर चेहरे के तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। अगर आदमी पानी को खाल तक नहीं पहुंचाएगा तो इसकी वजह से उसका वज़ू नहीं होगा। और कुछ दाढ़ी बहुत घनी होती है, तो उस घनी दाढ़ी के अंदर चेहरे तक की खाल तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, चेहरे को धुल लें, फिर उसके बाद पानी लेकर उसका खिलाल करे और दाढ़ी के अंदर पानी पहुंचाए और हाथ से उसका खिलाल करे। ये खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, ये सुन्नत है, आदमी को इसका एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से चेहरा धुलने के बाद जब चेहरे को धुल लिया तो 3 मरतबा चेहरे को धुलना है। एक होता है धुलना और एक होता है पोंछना, दोनों के अंदर फ़र्क है। जिसको मसह कहते हैं, मसह के अंदर ये होता है कि आदमी तर हाथ को किसी जगह फेर देता है, ये मसह कहलाता है। और गस्ल का मतलब ये होता है कि जब आदमी किसी उज़्व को धुले तो उज़्व के धुलने के बाद कुछ पानी का कुछ कतरा टपकना चाहिए। जैसे आदमी चेहरा धुल रहा है, सिर्फ चेहरे पर थोड़ा सा पानी डालकर मल लिया तो वो पोंछना हो जाएगा, मलना हो जाएगा। धुलना उस वक्त होगा जब आदमी चेहरे को धुले और धुलने के बाद कुछ हिस्सा पानी का चेहरे से टपके। इसी तरीके से जब हाथ को धुलेगा तो हाथ को धुलने के बाद भी पानी के कतरात टपकने चाहिए। ये सारी चीज़ें गस्ल के अंदर आती हैं। अगर पानी को इस तरीके से बहाया कि सिर्फ हाथ पर लगा हुआ ऐसे हम पोंछ लिया तो ये गस्ल का तहक्कुक नहीं होगा, लिहाजा इससे हमारा वज़ू नहीं होगा। तो 3 मरतबा धुलेगा और धुलने में इसका एहतमाम करें कि आदमी के जिस्म से, उज़्व से पानी का कतरा टपके। चेहरे को धुलने के बाद दोनों हाथ को केवनियों समेत धुलना है। और हाथ को धुलने का तरीक़ा ये है कि आदमी हाथ उंगलियों की तरफ से धुलेगा। ऐसा नहीं हो कि हम डोटी के नीचे केवनी डाल लें फिर इधर लेकर आएँ। उलमाए किराम ने किताबों के अंदर लिखा है कि उंगलियों की तरफ से शुरू करेगा और केवनियों तक लेकर आएगा। आम तौर से ये होता है कि आदमी हाथ के धुलने के अंदर जब जल्दी के अंदर होते हैं, उजलत की वजह से गफलत करते हैं। हाथ के अंदर ऐसे पानी लिया, ऐसे डाल दिया, अब वो पानी यहाँ पर आकर रुक गया, केहूनी तक हमारा पानी नहीं पहुँचा। लिहाजा जब केहूनी तक पानी नहीं पहुँचा तो ये केहूनी खुश्क रह गई। जब केहूनी खुश्क रह गई तो वज़ू हमारा नहीं हुआ। इस उजलत और जल्दी से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा वज़ू ही नहीं हुआ, और जब वज़ू नहीं हुआ तो जो नमाज हमने पढ़ा वो हमारी नमाज नहीं हुई। इसलिए वज़ू को एहतमाम के साथ करना चाहिए, उजलत के साथ नहीं। इसलिए उंगली की तरफ से शुरू करें और केहूनियों तक इत्मीनान के साथ धुले। ख़ास तौर से सर्दी के मौसम के अंदर रगड़ ले एक दफ़ा, क्योंकि जिस्म पानी के अंदर
पानी जब जिस्म के अंदर पहुंचता है तो सर्दी के मौसम के अंदर खाल खुश्क रहती है, इस वजह से पहुंचाने के अंदर तकल्लुफ़ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से पहले अपने हाथों पर को मल ले ताकि पानी के पहुंचने के अंदर दिक्कत पेश ना आए। इस वजह से केवनियों समेत दोनों हाथों को 3 दफ़ा धुलना ये सुन्नत है। और धुलने में ख़ास तौर से इसका एहतमाम करें कि जब हम धुल रहे हैं तो हमारी केवनी सूखी ना रह जाए, खुश्क ना रह जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन है जबकि हम इसका एहतमाम ना करें। सिर्फ जो मुआशरे के अंदर चलता है कि आदमी दोटी के नीचे हाथ करके फिर ऐसे ऐसे चुल्लू से पीछे की तरफ कर लेते हैं, सोचते हैं कि ये 3 मरतबा हाथ का धुलना हो गया, तो ये 3 मरतबा हाथ का धुलना नहीं हुआ। लिहाजा एहतमाम के साथ पानी लेकर यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि हमारा वज़ू कामिल हो। इसी तरीके से खिलाल करना चाहिए, उंगलियों के अंदर खिलाल करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग उस दिन के आने से जिसका मफ़हूम है कि तुम लोग उस दिन के आने से पहले पहले खिलाल करो जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग का खिलाल तुम्हारी उंगलियों के अंदर कर दे। इसलिए वज़ू के अंदर उंगलियों का भी खिलाल करना चाहिए। उंगलियों का खिलाल हाथ के धुलने के बाद है, राजे कौल यही है। और उसका तरीक़ा यह है कि आदमी बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखे और ये उंगलियों की तरफ से शुरू करे और इधर पीछे की तरफ लेकर आए। इस तरीके से ये हाथ की उंगलियों का खिलाल होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हम वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू को सुन्नत के मुताबिक करें ताकि अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल हो। हाथ को धुलने के बाद ये 2 फ़र्ज़, चेहरे का धुलना और केवनियों समेत हाथ का धुलना, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं। फिर उसके बाद तीसरे फ़र्ज़ है वमसहू बिरुऊसिकुम, तुम अपने सरों का मसाह करो, यानी 1 मरतबा सर का मसाह करना फ़र्ज़ है। चुनांचे अगले 1/4 हिस्से का आगे के चौथे हिस्से का सर का मसाह करना ये फ़र्ज़ है। और पूरे सर का मसाह करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका तरीक़ा है। मसाह के अंदर इस बात का ख्याल रहे कि मसाह 1 मरतबा किया जाएगा, मसाह 3 मरतबा नहीं है। मसाह 1 मरतबा करना है और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। सिर्फ चौथाई सर का मसाह करना ये फ़र्ज़ है, उसके बगैर तो हमारा वज़ू होगा ही नहीं, इसलिए उतना तो करना ही है। लेकिन अगर हमने उससे कम, अगर हमने 1/4 से कम मसाह कर लिया तो हमारा फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, और जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो मसाह ही नहीं होगा, लिहाजा हमारा वज़ू नहीं होगा। इसलिए पूरे सर का मसाह करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। लिहाजा इसका भी एहतमाम करें। उलमा किराम ने किताबों के अंदर लिखा है कि जब मसाह करने का इरादा हो तो मसाह तर हाथ से किया जाएगा। बेहतर यह है कि ताज़ा पानी मसाह के लिए हाथ पर ले ले, फिर उसके बाद दोनों हाथों से को सर के अगले हिस्से पर रखे और कंपटियों की तरफ ये हिस्सा हो और इसको ऐसे लेकर आए, फिर इधर से पीछे से आगे की तरफ आए और उसके बाद कान का मसा करे शहादत की उंगली से और बाहर का हिस्सा का मसा करे अंगूठे से। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। और मसा के अंदर आदमी एहतमाम नहीं करता, बस जल्दी से किया, ऐसे किया, हाथ फेर दिया, उसका भी एहतमाम करना चाहिए। जब आदमी किसी चीज़ का इस्तेहज़ार रखेगा कि हम ये कौन सा अमल कर रहे हैं, तब उसको उसका ध्यान रहेगा कि हम कितना अहम अमल कर रहे हैं। जब उसकी अहमियत पेश नज़र होगी तो आदमी अहमियत के पेश नज़र उसका एहतमाम करेगा। जब एहतमाम करेगा तो उस वक्त अगर कुछ कमी हो जाएगी तो आदमी को फ़ौरन ध्यान होगा कि हमारा ये अमल नाक़िस रह गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वज़ू काबिल कबूल ना हो। फिर उसके बाद व अर्जुलकुम इलल काबैन, तुम अपने पैरों को धुलो टखनों तक।
चुनांचे एक मर्तबा पैर को टखनों तक धुलना फ़र्ज़ है। अगर एक मर्तबा भी पैर को टखनों तक नहीं धुला तो उसका वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। 3 मर्तबा धुलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। इसलिए पैरों को भी 3 मर्तबा एहतमाम के साथ धुलें, और इस बात का ध्यान रहे जैसे हाथ धुलने के अंदर उंगलियों की तरफ से शुरू होता है, केहनियों पर ख़त्म होता है, इसी तरीके से पैर भी जब आदमी धुलेगा तो उंगलियों की तरफ से शुरू करेगा और टखनों के ऊपर इख्तिताम होगा। हाँ, आगे से धुलते हुए पीछे की तरफ आएंगे, पीछे से धुलते हुए आगे की तरफ नहीं आएंगे। आम तौर से इसके अंदर कोताही होती है, आदमी पीछे से पैर डालता है फिर आगे की तरफ आता है। इसलिए इसका भी एहतमाम करें कि आगे की तरफ से धुलना है और एड़ियों की तरफ ख़ास ध्यान रखना है इस मौसम के अंदर, ख़ास तौर से जबकि एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं। रवायत सुनाई जा चुकी है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस आ रहे थे। वापसी के अंदर आपने एक जगह अस्र की नमाज का वक्त था, पड़ाव किया। कुछ लोग आगे बढ़ गए वज़ू करने के लिए और वो वज़ू कर रहे थे और उनका वज़ू पूरा हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जा रहे थे। आपने देखा कि उनके पैर, उनकी एड़ियों पर चमक है। जब आदमी वज़ू करेगा और कुछ हिस्सा खुश्क रह जाएगा पीछे से तो वो चमकेगा हिस्सा खुश्क रहने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। जिन लोगों की एड़ियाँ खुश्क हैं उनके लिए जहन्नम की हलाकत है, जहन्नम की वैल है। वैल एक वादी भी है और वैल हलाकत को भी कहते हैं। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए उस वक्त वईद फरमाई कि जिन लोगों की एड़ियाँ वज़ू के अंदर खुश्क रह जाती हैं, गोया के वो लोग ये एड़ियाँ जहन्नम के अंदर जलेंगी, जहन्नम के अंदर जाएंगी। इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए कि हमारी एड़ियाँ वज़ू के अंदर खुश्क ना रह जाएँ, सूखी ना रह जाए, जिसका हमें ख़ास तौर से एहतमाम इस मौसम के अंदर, सर्दियों के मौसम के अंदर, जबकि खाल के ऊपर जिस्म के खाल के ऊपर पानी धीरे पहुंचता है, इस वक्त हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। 3 मरतबा एड़ियों को धुलें और उंगलियों का खिलाल करें। उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली से दाएं तरफ की उंगली से शुरू करेगा तरतीब से, और एक एक उंगली का खिलाल करेगा। और अगर वक्त के अंदर गुंजाइश नहीं है तो एक दफ़ा में सारी उंगलियां डालकर उसका भी खिलाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि एक एक उंगली के अंदर अलग अलग खिलाल करें, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत है। तो ये वज़ू के अंदर सुन्नत का बयान चल रहा था जिसके अंदर खिलाल है। इसी तरीके से हर उज़्व को 3 मरतबा धुलना है, कानों का मसा करना है, इसी तरीके से गर्दन का मसा करना, ये हाथ के पिछले हिस्से से, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, 1 मरतबा गर्दन का मसा करना। इसी तरीके से पै दर पै वज़ू करना, ये भी सुन्नत है। यानी जब वज़ू कर रहे हैं तो लगातार वज़ू करें। ऐसा ना हो कि चेहरा धुलने के बाद हम इधर उधर टहलने लगे, किसी और काम करना मशगूल हो जाएं, फिर उसके बाद सर का मसा करें, फिर उसके बाद वक्फ़ा कर दें। ये खिलाफ सुन्नत वज़ू होगा। इसलिए पै दर पै वज़ू करना ये सुन्नत है, और इसके अंदर आदमी को इसका एहतमाम करना चाहिए कि जब वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू के अमल को मुकम्मल करके तभी उठें। इसी के साथ एक सुन्नत ये भी है कि आदमी वज़ू तरतीब से करे। वैसे तो जैसे भी करेगा अमल हो जाएगा, लेकिन वो अमल खिलाफ सुन्नत होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ होगा। जब हम इतने अहम अमल को कर रहे हैं तो हम क्यों ना वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। इसलिए सुन्नत तरीक़ा ये है कि आदमी तरतीब वार वज़ू करे। चुनांचे कुरान पाक के अंदर तरतीब ज़िक्र की गई, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, सबसे पहले अपने चेहरे को धुलो, फिर अपने हाथ को धुलो, फिर सर का मसा करो, फिर पाँव को धुलो। ये फ़राइज़ हैं,
इनके अंदर तरतीब। इसी तरीके से जो तरतीब जिक्र की गई सुन्नत के अंदर कि पहले नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथ को पहले गट्टों तक धुलना, फिर कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी डालना, चेहरे को धुलना, फिर हाथ को धुलना, सर का मसा करना, फिर दोनों पाँव को टखनों समेत धुलना, ये तरतीब वार करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। इसलिए इस तरीक़े का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दुनिया के अंदर हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है और जो चीज़ सुन्नत के मुताबिक होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाएंगे। चुनांचे अगर हम किसी को अपने काम के अंदर किसी चीज़ का आर्डर देते हैं तो उसको एक नमूना देते हैं कि इस नमूने के मुताबिक ऐसा हमें चाहिए। कोई उस नमूने से बहुत अच्छा लाकर भी देगा तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे नमूने के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसवा और नमूना करार दिया है। अब आपका तरीक़ा हमारे पास किताबों के अंदर महफूज है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने तरीक़े से बतला दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या जो मैंने ज़िक्र किया था कि एक मरतबा लोटा मंगवाया, पानी मंगवाया, फिर उसके बाद वज़ू करके दिखलाया, हर उज़्व को 3 मरतबा धुला, तरतीब से धुला, फिर उसके बाद का हाकज़ा काना वज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू इसी तरीके से होता था। सोचिए कितना एहतमाम था उनकी ज़िंदगी के अंदर। वज़ू के को दोस्तों को सिखलाया करते थे कि ऐसे वज़ू करो, ऐसे वज़ू करो। इसलिए वज़ू के अंदर इसका एहतमाम करें, सुन्नत के मुताबिक करें। एक और चीज़ जिसकी बेएहतियाती बहुत ज़्यादा होती है कि पानी का बेदरेग इस्तेमाल। पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा वज़ू के अंदर उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितना पानी की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अगर तुम समंदर के पास भी वज़ू कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि वहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन पानी को उतना ही इस्तेमाल करो जितना कि वज़ू के अंदर पानी की ज़रूरत है। आज हम डोटी खोल देते हैं, मसा करते वक्त पानी बहता रहता है, हमें इसका कोई ख्याल नहीं होता कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हम ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नेमत के मुतालिक हमसे सवाल फरमाएंगे। इसलिए जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक डोटी खोलें, जब ज़रूरत पूरी हो जाए डोटी को बंद कर दें ताकि पानी ज़ाया ना हो। इससे मना फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती। लिहाजा जब वज़ू इबादत है तो इस इबादत के अंदर भी हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा के बयानात सुनने के लिए तरग़ीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।